आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। 21 मार्च की तारीख, जब फिजाओं में शहनाई की एक मीठी तान गूंजती है और रूह को एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो ये उस पाक रूह का कि यौम पैदाइश का असर है, जिसने एक मामूली सी लकड़ी की नली को इबादत का दर्जा दिला दिया। हम बात कर रहे हैं शहनाई नवाज, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर यह एक अदना सी कोशिश है कि हम उनकी जिंदगी के औराक को पलटें, जो सादगी, मौसीकी, इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। खान साहब सिर्फ एक फनकार नहीं थे, बल्कि उस गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार थे जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में दी जाती है। बिस्मिल्लाह खान साहब की कहानी उस मिट्टी से शुरू होती है जहां की आबो हवा में सुर रचे बसे। उनका जन्म, उनकी पैदाइश 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव के एक ऐसे घराने में हुई जहां शहनाई की आवाज लोरी की तरह सुनी जाती थी। उनके वालिद पैगंबर खान साहब महाराजा डुमराव के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। घर में उन्हें रुकनुद्दीन के नाम से पुकारा जाता था। बचपन में उनकी वालदा का साया सर से उठ गया। पैगंबर खान साहब के लिए दो छोटे बच्चों की परवरिश करना मुश्किल था, क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त दरबार की खिदमत में बीतता था। हालांकि उन्होंने दूसरी शादी भी की और उनकी दूसरी अहलिया ने रुकनुद्दीन और उनके बड़े भाई शमसुद्दीन को बहुत प्यार भी दिया, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र वालिद को हमेशा सताती रहती थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उसी मुफलिसी और जद्दोजहद भरी जिंदगी में जिएं जो एक कलाकार के हिस्से में अक्सर आती है। और इसी फिक्र के चलते जब रुकनुद्दीन महज 6 साल के थे तो उनके वालिद ने एक भारी मन से यह फैसला किया कि उन्हें उनकी ननिहाल बनारस भेज दिया जाए। बनारस, जहां उनके ननिहाल के लोग रहते थे और जहां तालीम के बेहतर मौके थे। ये छोटा सा रुकनुद्दीन अपना गांव, अपने दोस्त, अपनी गलियां छोड़कर जाने को तैयार तो नहीं था, लेकिन बड़े बुजुर्गों का हुक्म टालना भी मुश्किल था। भारी कदमों से वो बनारस पहुंचा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही वो शहर है जो उसे पूरी दुनिया की नजरों में एक सितारा बना देगा। बनारस में उनके मामा विलायत हुसैन और अली बख्श साहब ने उनका इस्तकबाल किया। उनके मामा ये चाहते थे कि रुकनुद्दीन खूब पढ़े लिखें, इसीलिए उन्होंने उनका दाखिला एक मदरसे में करा दिया। लेकिन कुदरत को उनके हाथों में कलम के बजाय शहनाई की लकीरें कुदरत ने पहले ही से लिख रखी थी। रुकनुद्दीन का दिल किताबों में कम और अपने मामुओं की शहनाई के रियाज में ज्यादा लगता था। उनकी नसों में मौसीकी दौड़ती थी। एक दिन की बात है कि मदरसे जाने के बजाय रुकनुद्दीन कहीं गायब हो गए। 8 दिन तक वो स्कूल नहीं पहुंचे। जब मौलवी इस्माइल को यह खबर हुई तो वो उनके मामू के पास पहुंचे और उन्होंने ये खबर दी। अली बख्श साहब ने रुकनुद्दीन को बुलाकर पूछा और रुकनुद्दीन ने बड़ी सादगी और सच्चाई से जवाब दिया कि उनके पड़ोस में एक बुजुर्ग चुन्नू खां साहब रहते हैं जो सरोद बजाते हैं। रुकनुद्दीन ने कहा, मामा, जब वो सरोद छेड़ते हैं तो मेरे पैर जमीन से चिपक जाते हैं, मैं चाह कर भी वहां से हिल नहीं पाता। अली बख्श साहब उनकी इस लगन और सच्चाई को देखकर दंग रह गए और उन्हें समझ में आ गया कि इस बच्चे के अंदर सुरों का समंदर हिलोरे ले रहा है। उन्होंने रुकनुद्दीन को अपना शागिर्द बना लिया, मगर इस शर्त के साथ कि वो स्कूल भी जाएंगे, और यहीं से शुरू हुई एक महान संगीतकार की इब्तिदा। उनकी तालीम का तरीका बड़ा ही रूहानी था। अली बख्श साहब उन्हें अपने सीने पर लिटा लेते और सुरों की बारीकियां समझाते। धीरे धीरे रुकनुद्दीन ने शहनाई की हर तान को अपने भीतर समो लिया। वो घंटों गंगा के किनारे, गंगा के घाट पर बालाजी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रियाज करते रहते।
صبح کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے ہی شہنائی کی آواز بنارس کی گلیوں میں گونجنے لگتی۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جسے خان صاحب تا عمر نہیں بھولے۔ ایک دن بالکل صبح سویرے جب وہ اکیلے ریاض کر رہے تھے گنگا کی گھاٹ پر، انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک نورانی بزرگ کھڑے تھے، سفید لباس، سفید داڑھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا جلال اور پیار۔ رکن الدین سہم گئے، لیکن اس بزرگ نے بڑے پیار سے ان کے فن کی تعریف کی اور کہا کہ ایک دن پوری دنیا میں تمہارا نام ادب سے لیا جائے گا۔ اس بزرگ نے تاکید کی کہ اس ملاقات کا ذکر کبھی کسی سے مت کرنا۔ رکن الدین نے اس راز کو برسوں تک اپنے سینے میں دفن رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور رکن الدین کے دادا رسول بخش خان صاحب نے انہیں ایک نیا نام دیا، بسم اللہ۔ اس کا مطلب تھا اللہ کے نام سے شروع، اور واقعی اس کے بعد انہوں نے جو بھی کام کیا اللہ کے نام سے کیا اور اس میں برکت ہوتی گئی۔ 1930 میں الہ آباد کے ایک جلسے میں انہوں نے پہلی بار اپنی میوزک کا پردرشن کیا پبلک کے سامنے۔ 14 سال کی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنی شہنائی سے ایسا جادو بکھیرا کہ انہیں اس پرستوتی کے لیے انہیں سلور میڈل سے نوازا گیا۔ الہ آباد کی اپنی پہلی پرفارمنس میں خان صاحب، بسم اللہ خان صاحب، سلور میڈل لے کر واپس آئے، صرف 14 سال کی عمر، اور پہلی فرسٹ ایور پرفارمنس۔ لیکن اصل کامیابی ابھی باقی تھی۔ 1937 میں کولکتہ کے آل انڈیا میوزیکل کانفرنس میں جب انہوں نے شہنائی بجائی تو وہاں موجود بڑے بڑے استاد دنگ رہ گئے۔ یہاں انہیں سورن پدک ملا، انہیں گولڈ میڈل ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بسم اللہ خان کا نام سنگیت کی دنیا میں ایک مقام بن گیا۔ 1932 میں ان کا نکاح مگن بی بی سے ہوا، لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے کہ ان کی 2 بیویاں ہیں، ایک مگن اور دوسری ان کی شہنائی۔ وہ اپنی شہنائی کو بیگم کہہ کر پکارتے تھے، اور اس کے لیے ان کا عشق ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی اس سے بے وفائی نہیں کی، اور انہیں بے وفائی ملی بھی نہیں شہنائی سے۔ ان کی زندگی کا سب سے سنہری پل وہ تھا جب پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں خاص طور پر دلی کے لال قلعے پر بھارت کی آزادی کے پہلے جشن میں شہنائی بجانے کے لیے بلایا۔ 15 اگست 1947 کو، اس آدھی رات کو جب دیش غلامی کی زنجیروں کو توڑ رہا تھا، بسم اللہ خان صاحب شہنائی کے ایک نئے سویرے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو بھارت کے پہلے گنتنتر دیوس کے موقع پر پھر انہوں نے لال قلعے کی پراچیر سے راگ کافی بجا کر پورے ملک کو منتر مگدھ کر دیا۔ مگر شہرت کے پیچھے بھی ایک عام آدمی کی جدوجہد چھپی ہوتی ہے۔ اپنے ماماؤں کے گزر جانے کے بعد خان صاحب کے کندھوں پر ایک بہت بڑے فیملی کی ذمہ داری آ گئی، ایک جوائنٹ فیملی جو بہت بڑی فیملی تھی، اس کی ذمہ داری خان صاحب کے کندھوں پہ آ گئی۔ ان دنوں صرف سنگیت سے اتنا پیسہ نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے کنبے کا پیٹ بھرا جا سکے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب خان صاحب اور ان کے بڑے بھائی شمس الدین خان صاحب نے مل کر کپڑوں کا کاروبار کرنے کی سوچی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر حساب کتاب لگانے بیٹھے، لیکن سروں اور تالوں کے گڑت میں ماہر یہ فنکار روپیوں اور کھاتوں کے گڑت میں فیل ہو گئے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم تو تال تو گن سکتے ہیں، نوٹوں کا حساب ہمارے بس کا نہیں۔ آخرکار انہوں نے طے کیا کہ وہ جو بھی کریں گے وہ سنگیت کے ذریعے کریں گے۔ انہوں نے بسم اللہ ان پارٹی بنائی اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1951 میں ان کے بڑے بھائی شمس الدین کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ان کے لیے اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے شہنائی بجانا ہی چھوڑ دیا۔ وہ ٹوٹ چکے تھے، لیکن پھر پریوار کی ضرورتیں اور بڑے بھائی کے بچوں کی ذمہ داری بھی ان کے سر آ گئی، اور اس سب نے انہیں دوبارہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اپنی بیگم کو گلے لگایا۔ شہنائی
रूपी अपनी बेगम को गले लगाया और सुरों की दुनिया में फिर से वापस लौट आए। खान साहब को पूरी दुनिया से न्योते मिलते थे, लेकिन उन्हें बनारस और मां गंगा से ऐसी मोहब्बत थी कि वो अपनी जमीन कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। 1966 में हुकूमत हिंद के इसरार पर वो पहली बार विदेश गए और एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल में अपनी म्यूजिक का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका, यूरोप, कनाडा, रूस जैसे सॉरी इसके बाद उन्होंने अमेरिका, यूरोप, कनाडा और रूस जैसे मुल्कों में शहनाई की ऐसी गूंज फैलाई कि लोग उनके मुरीद हो गए। एक बार एक रईस अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उन्हें अमेरिका में बसने का प्रपोजल दिया, तो खान साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आप यहां मेरी गंगा को भी ले आएंगे? फिल्मों की रंगीन दुनिया भी उनके फन से अछूती नहीं रही। कन्नड़ की फिल्म सनादी अपन्ना में उन्होंने ऐसी धुनें दी कि वो यादगार बन गई। सत्यजीत रे की फिल्म जलसाघर और विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में उनकी कलाकारी ने 4 चांद लगा दी। उन्होंने अपनी जन्मभूमि डुमराव के प्रति अपना कर्ज उतारने के लिए भोजपुरी फिल्म बाजे शहनाई हमार अंगना, इस फिल्म के लिए उन्होंने मुफ्त में संगीत दिया। लेकिन इन सब के बावजूद खान साहब की सादगी कभी नहीं बदली। वो हमेशा एक साधारण कुर्ता और टोपी पहनते, जमीन पर बैठते और दाल चावल शौक से खाते। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब एक ऐसे सच्चे मुसलमान थे जो खुदा की इबादत भी करते थे और मां सरस्वती की आराधना भी। वो कहते थे कि सुर का अपना कोई मजहब नहीं होता। वो अक्सर विश्वनाथ मंदिर के बाहर शहनाई बजाते और उनका मानना था कि उनके भीतर की ये कला भगवान शिव का आशीर्वाद है। उन्होंने ताउम्र हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। वो चाहते थे कि लोग संगीत के जरिए एक दूसरे के करीब आएं और नफरत की दीवारें हमेशा के लिए गिर जाएं। तकरीबन 8 दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज करने वाले इस महान मौसीकी के शहंशाह को भारत सरकार ने 2001 में भारत रत्न से नवाजा। वो देश के तीसरे ऐसे संगीतकार थे जिन्हें देश का ये सर्वोच्च सम्मान मिला। इससे पहले उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे तमाम बड़े पुरस्कार पहले ही मिल चुके थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उनके चाहने वालों की तालियां और गंगा किनारे बैठकर मिलने वाला सुकून था। 21 अगस्त 2006 को यह सितारा हमेशा के लिए इस दुनिया से ओझल हो गया। उनके जाने के बाद पूरे देश में मातम छा गया। भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। बनारस की उस पावन मिट्टी में फातमैन दरगाह के पास एक नीम के पेड़ के नीचे उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। भारतीय सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी और उनके वफादार साथी उनकी शहनाई भी उनके साथ दफन कर दिया गया। आज उस्ताद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज आज भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए हमारे कानों में शहद घोलती है। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने मौत के बाद भी अमरता हासिल की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपनी जड़ों, अपनी सादगी को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी रूह को हमारा सलाम। आप बेमिसाल थे बिस्मिल्लाह खां। अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। तो ये था ईमान न्यूज़ पे हमारा आज का वीडियो। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपनी बातें, अपने ख्यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।